हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि है सेल। इस पे बेस्ड हम आज 20 क्वेश्चंस करेंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आप अपना देख सकते हो इसमें आपने जितना ही पढ़ा है सेल के बारे में कितना आपको आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय। सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? इसके जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन देखिए आप। स्क्लेडन एंड शॉन, सेकंड विर्चो, थर्ड हैकर या फोर्थ हुक। अगर आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो सेल थ्योरी है वो स्क्लेडन एंड स्वान द्वारा दी गई है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉज स्टेटेड बाय हैकल, विर्चो, हुक या फिर स्क्लेडन। इसका जो राइट आंसर है वो है विर्चो। इन्होंने बताया था कि जो सेल्स हैं वो किससे अराइज होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। कैसे अराइज होते हैं? डिवीजन के थ्रू। ये एक मॉडिफाइड थ्योरी थी जो कि सेल थ्योरी को ही मॉडिफाई करके विर्चो ने बताया था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मोलाइसिस अकर्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, एंडोस्मोसिस, ऑस्मोसिस या फिर एक्सोस्मोसिस। बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सोस्मोसिस। प्लाज्मोलाइसिस किसके द्वारा होता है? एक्सोस्मोसिस के द्वारा। एक्सोस्मोसिस में क्या होता है कि जो वाटर होता है वो मूव्स आउट ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको प्लाज्मोलाइसिस पता होगा तो आपको पता होगा कि जो प्लाज्मोलाइसिस कैसा होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल, जिसके कारण क्या होता है? सेल में श्रिंकेज हो जाता है सेल का। ठीक है। फोर्थ देखिए, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज हायर इन एक्सटर्नल सॉल्यूशन। कहाँ है हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूट का? एक्सटर्नल सॉल्यूशन में ज़्यादा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होता है वो एक्सटर्नल सॉल्यूशन में हायर होता है, ना कि इंटरनल। बात किसकी की जा रही है? एक्सटर्नल सॉल्यूशन की। हाइपोटोनिक में क्या होता है? इंटरनल सॉल्यूशन हायर कंसंट्रेशन का हो जाता है। ठीक है। जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होता है वो हायर हो जाता है कहाँ? इंटरनल के सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक। और आइसोटोनिक में क्या होता है? बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड सेम कंसंट्रेशन रहता है। आगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। ये डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक में क्या डिफरेंस है। हाइपरटोनिक में जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है उसमें सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। आइसोटोनिक में देखिए बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड सॉलिड कंसंट्रेशन इज इक्वल। हाइपोटोनिक में इनसाइड द सॉल्यूशन H2O देख सकते हैं आप किधर को मूव कर रहा है? इनसाइड द सेल। तो कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है? अंदर की तरफ। आई होप आपको ये तीनों डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स इज चीफली कंपोज्ड ऑफ हेमिसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, फॉस्फोलिपिड्स या फिर प्रोटीन्स। जो प्लांट सेल्स की सेल वॉल होती है, आउटर कवरिंग, वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सेल्यूलोज की। सो द राइट आंसर इज सेकंड वन, सेल्यूलोज। इंटरसेलुलर कनेक्शन ऑफ प्लांट सेल्स आर कॉल्ड मिडिल लैमिला, माइक्रोफिब्रिल्स, मैट्रिक्स या फिर प्लाज्माडेस्माटा। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो इंटरसेलुलर कनेक्शंस होते हैं दो सेल्स के बीच में, ये देखिए कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल्स पाए जाते हैं। इनके जो ये बीच का कनेक्शन होता है, इंटरसेलुलर कनेक्शन, ये किसका बना होता है? प्लाज्मोडेस्माटा का बना होता है, जो कि क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का काम करता है दो सेल के बीच में। ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट इन सेल स्टोर। एल्यूरोप्लास्ट जो सेल में होता है वो क्या स्टोर करता है? स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन या फिर न्यूट्रिएंट्स। एल्यूरोप्लास्ट इन अ सेल स्टोर्स प्रोटीन। सो द राइट आंसर इज थर्ड, प्रोटीन। एल्यूरोप्लास्ट में आपको बता दूं, अगर आपको प्लांट सेल का स्ट्रक्चर मालूम हो तो उसमें आपको पता है प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड दो टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर्ड प्लास्टिड होता है। क्लोरोप्लास्ट जिसमें कि क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है सेकंड टाइप, वो होता है कलरलेस प्लास्टिड। ठीक है। वो क्या, उसका काम क्या होता है? वो स्टोरेज का काम करता है, जैसे कि स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स को स्टोर करके रखता है। तो एल्यूरोप्लास्ट भी उन्हीं में से एक टाइप है ल्यूकोप्लास्ट का, जो कि क्या स्टोर करके रखता है? प्रोटीन। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि एल्यूरोप्लास्ट कहाँ फॉर्म होते हैं। इस वन ऑफ द फॉर्म ऑफ ल्यूकोप्लास्ट का है। ठीक है। क्या स्टोर करके रखता है? ये प्रोटीन। लास्ट, इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया आर सीट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, क्रेब साइकिल या फिर केल्विन साइकिल। आपको बता दूं माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी साइकिल होती है? क्रेब साइकिल पाई जाती है, फॉर्म होती है। ठीक है। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में केल्विन साइकिल किस में होती है? कोई बता सकता है?
जो केल्विन साइकिल होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है, और क्लोरोप्लास्ट में कौन सी जगह में होती है? स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज ऑल्सो नोन एज, जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है प्रोकैरियोट्स का, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लिक एसिड या फिर न्यूक्लियोइड। इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम देखते हैं जो यूकैरियोट होता है उसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट, जिसमें कि न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियोलस भी, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है पूरा न्यूक्लियस का। लेकिन जो प्रोकैरियोट होता है उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, उसमें सिंपल एक न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, न्यूक्लियोइड। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन क्या होता है प्रोकैरियोट्स में? न्यूक्लियोइड। विच ऑफ फॉलोइंग कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, इनमें से कौन सी सिंगल मेम्ब्रेन की बनी होती है सेल के स्ट्रक्चर में? सोचिए, इसका जो सही जवाब है वो है वैक्यूल। जो वैक्यूल होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन की बनी होती है। कभी कभी वैक्यूल के साथ साथ आपको लाइजोसोम भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो वैक्यूल एंड लाइजोसोम याद रखिएगा, दो चीज़ें, सेल के अंदर के दो सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जो सिंगल सेल मेम्ब्रेन के बने होते हैं, वैक्यूल एंड लाइजोसोम। वैक्यूल के साथ आपको कभी कभी लाइजोसोम भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है वैक्यूम। लिपिड मॉलिक्यूल्स इन सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल के अंदर, कौन सिंथेसाइज करता है? वो सिंथेसाइज करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सिंथेसाइज करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लाइसोसोम्स अराइज फ्रॉम, लाइसोसोम्स कहाँ से अराइज होते हैं? कौन फॉर्म करता है लाइसोसोम्स को? लाइसोसोम्स को जो फॉर्म करता है वो कौन करता है? गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस फॉर्म करते हैं लाइसोसोम्स को। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। Which cell organelle plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs in a cell? कौन सा सेल का वो ऑर्गेनेल है जो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, बहुत सारे जो पॉइजन्स एंड ड्रग्स सेल के अंदर जब आ जाते हैं डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है? कौन सा सेल ऑर्गेनेल है वो? इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिटॉक्सिफाई काम करने का काम करता है। बहुत सारे पॉइजन्स एंड ड्रग्स जब सेल के अंदर आते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? लीवर सेल्स में। लीवर सेल को, दे आर अबंडेंट इन लीवर सेल्स, जो कि मेन ऑर्गन होता है किस चीज़ के लिए? डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को करने के लिए। और ये क्या क्रूशल रोल प्ले करता है? इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। याद रखिएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? लीवर सेल्स में। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर के हमारे क्रोमोसोम्स बनते हैं। ठीक है, फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। अच्छा, आपको यहाँ पे आप फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 3 ऑप्शंस बिल्कुल ट्रू होंगे, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो फॉल्स होगा। बताइए। गोल्गी अपैरेटस इज इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ये बिल्कुल सही बात है। पीछे अभी हमने देखा कि लाइसोसोम्स को कौन फॉर्म करता है? गोल्गी अपैरेटस। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए, यस ये भी ट्रू है, हेंस दे आर एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस के पास अपना खुद का एक डीएनए होता है। थर्ड ऑप्शन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी द पावर हाउस ऑफ सेल एज एटीपी इज जनरेटेड इन दैम। ये भी बिल्कुल सही है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 रॉन्ग है। जो साइटोप्लाज्म, और यही हमारा राइट ऑप्शन भी है। ठीक है, यही ऑप्शन गलत भी है और यही ऑप्शन हमारा जवाब भी है कि जो साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, रॉन्ग। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में एक माइनर सा डिफरेंस है, ये कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो पूरे साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस से मिलकर के बना होता है, और जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो किस चीज़ से बना होता है? साइटोप्लाज्म देखिए हमें पता है सेल के भीतर होता है, सेल जिसे हम बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक होता है ये साइटोप्लाज्म। देख रहे हो आप डिफरेंस? जो सेल मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक होता है ये सब्सटेंस, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। लेकिन जो प्रोटोप्लाज्म है वो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इसका माइनर सा डिफरेंस है। लास्ट ऑप्शन देखिए, इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन।
सेल, इसका जो राइट आंसर था वो है साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दीज इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज। इन 4 ऑप्शंस में से बताइए कि किसकी सेल वॉल सेलुलोज से नहीं बनी होती। बैक्टीरिया, हाइड्रिला, मैंगो ट्री या कैक्टस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ए सेल विल स्वेल अप इफ। 4 ऑप्शंस देखिए, सेल कब फूलेगा। 4 कंडीशंस गिवन है आपको, देखिए। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सेल इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन सराउंडिंग मीडियम। सेकेंड ऑप्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन द वाटर मॉलिक्यूल्स concentration in the cell. Third option, the concentration of water molecules is same in the cell and in the surrounding medium. Fourth option, concentration of water molecules does not matter. तो देखिए इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, कंसनट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज सेम, ऐसे में तो कोई सेल फूलेगा नहीं, इसका मतलब ये आइसोटोनिक है, जिसमें कि बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड कंसनट्रेशन क्या है, सेम। फोर्थ ऑप्शन भी हटा दीजिए, थर्ड ऑप्शन भी हटा दीजिए, ठीक है। इसमें देखिए थर्ड ऑप्शन नहीं है, थर्ड ऑप्शन को हटा दीजिए, फोर्थ ऑप्शन को भी हटा दीजिए, तो बचते हैं हमारे पास 2 ऑप्शंस, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा कि सेल कब फूलता है। देखिए, जब अगर आपको ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पता होगी कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जो वाटर का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता है, तभी तो सेल स्वेल करेगा। तो इसमें सेकंड जो ऑप्शन है वो इसमें सही है बिल्कुल, कि जो कंसंट्रेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का सराउंडिंग मीडियम में हायर होगा, किसके मुकाबले, इनसाइड द सेल के मुकाबले, तभी तो हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे और सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, फूलने लगेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन द वाटर मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन इन द सेल। इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड नहीं है पूछा है, ठीक है, नॉट रिलेटेड, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, नॉट पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इट वॉज ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये सही है, सही, साइटोप्लाज्म नहीं साइटोप्लाज्म होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको साइटोप्लाज्म कर लेना, एम है वो। ये ट्रांसपोर्ट चैनल का काम करता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, बिल्कुल ये तो सही बात है। इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स बिटवीन वेरियस रीजन्स इन साइटोप्लाज्म, ये भी सही है। इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन, इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर से ये जो स्टेटमेंट रिलेट नहीं करता यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। जी नहीं, ये कोई एनर्जी जनरेशन का साइट नहीं है। एनर्जी जनरेशन का साइट कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस बोलते हैं ऑफ द सेल का। लास्ट स्लाइड देखते हैं हम, इसमें 2 क्वेश्चंस बचे हमारे पास पूरे अब, ठीक है। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म्ड एज, अमीबा किस प्रोसेस से अपना फूड लेता है, ठीक है, बताइए। इसके 4 ऑप्शंस गिवन है आपको, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, प्लाज्मोलाइसिस। फोर्थ ऑप्शन इज एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस बोथ। बताइए सोचकर, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो अमीबा अपना फूड लेता है वो किस प्रोसेस के थ्रू लेता है, वो लेता है एंडोसाइटोसिस के थ्रू। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनटू द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से वो जो फूड पार्टिकल का मूवमेंट होता है सेल में कैसे होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से होता है, ये एक्टिव तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस फिर आपने पढ़े होंगे आगे कि 2 तरीके के होते हैं, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, ठीक है, इसमें आगे आगे देख सकते हो आप। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। जो क्लोरोफिल होता है वो हमारा थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, थाइलेकोइड में, ठीक है। मैट्रिक्स देखिए, मैट्रिक्स में तो नहीं होता, स्ट्रोमा में भी नहीं होता है, क्रिस्टे में भी नहीं होता, जो इसका राइट आंसर है वो है थाइलेकोइड। इसमें आप देख सकते हो ये क्लोरोप्लास्ट का पूरा डायग्राम है, इसमें देखिए इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, ग्रेनम आप देख सकते हैं, स्टैक ऑफ थाइलेकोइड्स, स्टैक मतलब थाइलेकोइड्स का पूरा एक चट्टा ऐसे रखा हुआ है ना एक के ऊपर एक, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम। उसके बाद देखिए इसको हम पूरा क्या बोल रहे हैं, ग्रेनम। ये 1 2 3,
अब अगर मैं इनमें से अगर एक सिंगल को उठा लूँ, एक सिंगल ले लूँ मैं इसमें से, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अगर मैं इस एक सिंगल की बात करूँ तो इसे मैं बोलूँगी थाइलेकोइड। थाइलेकोइड के सरफेस में क्या क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? थाइलेकोइड के सरफेस में, मेम्ब्रेन में। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। जो भी आपने सेल्स रिलेटेड टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे उनसे रिलेटेड मैंने ये क्वेश्चंस डाले थे। तो अगर आपको ऐसी और ऐसे अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तभी मैं इस तरह से और वीडियोस आपके लिए ला सकूँगी। थैंक यू।